नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रस्तुति में। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। में यह सवाल आता होगा, पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की दूरी कितनी है? वैकुंठ लोक कैसा होता होगा? वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा? सब कुछ बहुत सुंदर होता होगा। इन सब के जो जवाब मुझे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा। पृथ्वी लोक से कितनी दूरी पर है वैकुंठ लोक? अगर हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक तक की दूरी का अंदाजा लगाएं तो यह है लगभग 4, 10, 40, 0, 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 0 किलोमीटर। और अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक तक की यात्रा पर निकलेंगे तो कितना ही तेज चलें, फिर भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। तो निश्चित सी बात है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे तो हम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु का नगर वैकुंठ लोक के मध्य भाग में भगवान श्री विष्णु जी का नगर है, जहां भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। जैसे हमें अपने देश के राजा के दर्शनों के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, उसी प्रकार वैकुंठ में रहने वालों को भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ ये सब इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि वहाँ किसी के भी अंदर किसी भी प्रकार के पाप या बुराई का अंश मात्र भी नहीं है। भगवान श्री विष्णु का अंतःपुर भगवान विष्णु जी के नगर के बीचों बीच श्रीहरि का महल या अंतःपुर या निवास स्थान है। यह महल सुंदर गोपुरम और मणियों से युक्त है। महल के चारों तरफ सुंदर दिव्य स्त्री पुरुष अपने अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। इस महल के बीच में रत्नों से बने एक दिव्य मंडप में एक अष्टदल कमल है जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। इसी अष्टदल कमल पर भगवान विष्णु जी भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप सौंदर्य का वर्णन उसी प्रकार किया गया है जैसे रामायण या रामचरितमानस में श्री राम और सीता जी के रूप का किया गया है। इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। सुंदर दिव्य वस्त्रों, पीतांबर, रत्नों, मणियों के साथ पारिजात के पुष्पों को भी भगवान श्री विष्णु जी की शोभा बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त है। विष्णु जी के नगर के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड का, पश्चिम के द्वार पर जय विजय का, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता का, दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के अनगिनत पार्षद भगवान के सहायक निवास करते हैं। इनमें 16 पार्षद प्रमुख हैं। ये पार्षद अपने गले में वनमालाएं धारण करते हैं। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत में श्रीहरि पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तब ये पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। कई जगहों पर विष्णु जी की कई पटरानियां बता दी जाती हैं, लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला, विमला, ज्ञाना आदि। जबकि भगवान विष्णु जी की कई रानियां नहीं हैं। उनकी एक ही पत्नी है। श्री लक्ष्मी जी वेदों के अनुसार श्रीदेवी, भूदेवी, विमला, ज्ञाना आदि महालक्ष्मी जी के ही अन्य नाम या पर्यायवाची हैं। शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती के जितने भी पर्यायवाची हैं, वे सभी माँ दुर्गा के भी नाम हैं। इसी प्रकार सीता, रुक्मिणी, राधा, पद्मा आदि लक्ष्मी जी के ही अलग अलग रूप या अवतार हैं। अपने सभी रूपों में वे भगवान श्रीहरि की हृदय स्वामिनी हैं। कैसा है वैकुंठ लोक? कैसा है वहाँ का जीवन? वहाँ तक कैसे पहुँच जाएं? वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं।
सभी जनपद रत्नों और मणियों से जड़ित मकानों, महलों और विमानों से सुशोभित हैं। यहाँ के विमानों में भी सुंदर भवन बने हुए हैं। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग इन मकानों में हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार के भोग वस्तुओं से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ रहने वालों में प्रकृति की पूर्णता और पवित्रता होती है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरा ध्यान करते रहते हैं, साथ ही मृत्यु के समय भी मेरा ही ध्यान करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक वैकुंठ को जाते हैं, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।